हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वीरेन। आई एम एनएलपी ट्रेनर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज स्टेट। स्टेट क्या है, स्टेट का मीनिंग क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। डियर फ्रेंड्स, देखिए, ये मैं और आप है और हमारी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं बनती रहती है, इवेंट्स बनती रहती है, राइट। और सारी इवेंट्स इवेंट्स का मीनिंग्स है, जैसे कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी एक इवेंट है। आप गाड़ी चलाते हो, आप अपने दोस्तों से मिलते हो, कुछ भी सारी घटनाएं हमारी लाइफ में बनती ही रहती है पूरे दिन, राइट। तो इस इवेंट्स को आप किस तरह से रिसीव करते हैं, तो फ्रेंड्स ये अपनी सेंसेस के थ्रू आप इसे रिसीव करते हैं। तो पहली हमारी जो सेंस है विजुअल सेंस है, जिसे हम अपनी आंखों के थ्रू देखते हैं, राइट। विजुअल सेंस हमारी, जिसे हम वी कहेंगे। दूसरी जो हमारी सेंस है वो है हमारी ऑडिटरी सेंस, यानी कि हम अपने कानों से सुनते हैं चीजों को। ये हमारी सेकंड सेंस है, राइट, जिसे हम ऑडिटरी सेंस कहेंगे। नंबर 3 जो है वो है हमारी काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक सेंस है, अब इसका नाम है फीलिंग, जिससे हम फील करते हैं। अब देखिए, ये बोर्ड ठंडा है, गर्म है, ये मैं टच करूंगा तो मुझे पता चलेगा, यानी कि मेरा जो स्किन है ये मेरी सेंस है, जिससे मुझे पता चलता है कि एटमॉस्फेयर कैसा है, मुझे फील करवाता है। जैसे मच्छर काटता है तो मुझे पता चलता है मेरे स्किन के थ्रू, राइट। तो ये के लिखेंगे हम, इसे काइनेस्थेटिक सेंस बोला जाता है। एंड नंबर 4 जो है वो है हमारी स्मेल। इसे ऑल्फैक्टरी भी कहा जाता है, ओके, ऑल्फैक्टरी। एंड नंबर 5 जो है वो है हमारी टेस्ट की सेंस, जिसे गस्टेटरी सेंस भी कहा जाता है, राइट। टेस्ट जो हमारे टंग के थ्रू में पता चलता है या हमारे नोज के थ्रू में पता चलता है। लेकिन जहां तक एनएलपी की हम बात करने वाले हैं, एनएलपी में ये दो चीजों का इतना यूज नहीं होता है, राइट। ये 3 सेंसेस का ज्यादातर हम यहां पर बातें करेंगे। अब हम तीनों सेंस, हमारी 5 सेंस के थ्रू जो भी हम रिसीव करते हैं वो हमारे सीधे माइंड में जाता है, राइट। ये सुनो, सीधे जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर ऐसा होता नहीं है। अब हमारे माइंड में जो भी चीजें रिसीव होती है अपने सेंसेस के थ्रू, लेकिन वो एक फिल्टर के थ्रू होके अपने माइंड में जाती है। अब ये फिल्टर कौन सा है? इसमें पहला फिल्टर है डिलीट। हम बहुत सारी चीजों को डिलीट कर देते हैं। आप खुद ही सोचिए कि एक ही दिन में, एक ही टाइम पर हम कितनी सारी चीजों को देख लेते हैं। यानी कि एक पेड़ पर कितने सारे पत्तों को देख लेते हैं, कितनी सारी गाड़ियों को रोड पर देख लेते हैं। लेकिन क्या वो सारे माइंड में हमारे स्टोर होता है? नहीं। हम उसमें से 2, 4, 5 चीजों को ही याद रख सकते हैं, राइट। और बाकी सारी चीजों को हम डिलीट कर देते हैं, राइट। एंड डिलीट होने के बाद वो हमारे माइंड में जाता है। सेकंड नंबर, डिस्टॉर्ट। हम अपने माइंड में डिस्टॉर्ट कर देते हैं। माइंड में जो भी चीजें जाती है उसको बड़ा घटा लेते हैं, अपना मीनिंग दे देते हैं, अपने हिसाब से मीनिंग दे देते हैं, राइट। तो डिस्टॉर्शन होने के बाद माइंड में जाती है। एंड नंबर 3, जनरलाइज। हम चीजों को जनरलाइज भी कर लेते हैं। अब डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज होने के बाद हमारे माइंड में ये चीजें जाती है। इसलिए ये जो इवेंट्स था वो वैसा का वैसा नहीं रहा। उसे हमने डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज करने के बाद अपने माइंड में ये गया, इसलिए हम इसे इवेंट 2 कहेंगे। इवेंट 2 क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इवेंट 1 जो था ये सबके लिए सेम था, ये ऑब्जेक्टिव सबके लिए सेम था। लेकिन अब हमने इसे डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज कर लिया, इसलिए हमारे माइंड में ये गया, इसलिए हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो गया। ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो गया। आप खुद ही सोचिए कि एक इवेंट को 5 लोगों ने देखा, क्या 5 लोगों ने देखा वो इवेंट तो सेम था, लेकिन 5 लोगों ने सेम रिसीव किया होगा? नहीं। डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज करने के बाद 5 ने डिफरेंट तरीके से उस चीज को रिसीव किया होगा माइंड में। अब इसका एक एग्जांपल दे देता हूं।
फॉर एग्जाम्पल आज बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप देखेंगे कि एक आदमी बोल रहा है कि आज का दिन बहुत खराब है, बहुत गर्मी है आज, राइट। पर मैं कहना चाहूंगा आपको कि ये एक आदमी का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसने डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज किया हुआ है। अब दूसरे आदमी को देखिए, जिसका ठंडे बेचने का काम है, जिसका ठंडे मतलब फ्रूट्स तरबूज बेचने का काम है, उसके बाद दूसरा ले लीजिए बिजनेस पर्सन जिसका एसी कूलर फैन बेचने का काम है। क्या बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो वो ऐसा बोलेगा? नहीं, वो दूसरा बोलेगा, वो बोलेगा कि आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आज बहुत गर्मी थी और मेरी बिक्री बहुत ज्यादा हुई। तो देखिए, इवेंट तो सेम है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस डिफरेंस हो गया कि एक ने बोला बहुत अच्छा है, दूसरा ने बोला बहुत खराब है। तो यहां पर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस डिफरेंट होंगे, इसलिए जो हमारा इवेंट 2 जो है वो ही हमारी मेमोरी में जाता है, राइट। इसलिए यही हमारी मेमोरी बन जाती है। डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज करने के बाद ये हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। किसी भी इवेंट को जो हम स्टोर करते हैं वो डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज करने के बाद हम स्टोर करते हैं और यही हमारी मेमोरी में फिट हो जाता है, राइट। अब इसे ही हमारे माइंड मैप कहिए, राइट। यही हमारे माइंड के पैटर्न हो गए और यही हमारे न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। हमारे माइंड में जो भी है नक्शा बनाते हैं, ये यही बना देते हैं। इवेंट 2 जो बन गया वही हमने वैसा ही हमने रिसीव कर लिया, ये हमारा परसेप्शन बन गया। इसलिए हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी हो गया, एक्सपीरियंस, और यही हमारा परसेप्शन हो गया, परसेप्शन हो गया। ये हमने परसीव किया इसलिए हमारा परसेप्शन बन गया, राइट। अब देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ये जो भी हमारा परसेप्शन बना हमारे माइंड में, हमने जिस तरह से इसे स्टोर किया, हमारी मेमोरी में ये गया, हमारा माइंड में बना, उससे ही हमारा स्टेट बनता है। हमारा स्टेट यानी कि उस टाइम पर हमारा मूड, हमारा फॉर्म, इसे मूड भी कहा जाता है, इसे फॉर्म भी कहा जाता है। आप देखते होंगे क्रिकेट में लोग बोलते हैं क्रिकेटर्स को, अगर कोई बंदा बराबर नहीं चल रहा है तो बोल रहे फॉर्म में नहीं है, राइट। इसे जोन ऑफ एक्सेलेंस भी कहते हैं, राइट। तो ये स्टेट हमारा बना। अब ये जो स्टेट हमारा बना, ये स्टेट या तो रिसोर्सफुल हो सकता है और ये अनरिसोर्सफुल भी हो सकता है। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं, राइट। यहां पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, हम रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल वर्ड यूज करेंगे एनएलपी में, राइट। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब जब आप रिसोर्सफुल जोन में होंगे तब तब आप अपने सारे रिसोर्स का यूज कर लेंगे। यानी कि इसे ऐसे समझिए कि आपके पास बहुत सारी शक्तियां है, आपके पास टैलेंट भी बहुत अच्छा है, आपके पास सारी क्षमताएं है। एक बंदा एक क्रिकेटर है, उसके पास सारी क्षमताएं है, एक्सपीरियंस फुल है, वो ताकत भी फुल है उसके पास, एक्सपीरियंस भी फुल है उसके पास, सब कुछ है, फिर भी वो अगर आज परफॉर्म नहीं कर रहा है तो देखिए कि वो अनरिसोर्सफुल जोन में है, इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जबकि सारी टैलेंट है उसके पास, सारा कुछ सीखा हुआ है उसने, सारा एक्सपीरियंस भी है उसके पास, ताकत भी है, उसकी एज भी अभी नहीं हुई, फिर भी वो आज अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो बंदा अनरिसोर्सफुल जोन में है। इसलिए सारी शक्तियां होने के बावजूद भी वो आज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, जब बंदा, कोई भी इंसान अनरिसोर्सफुल जोन में होगा तो वो देखेगा कि वो मोटिवेटेड होगा, उसके पास मोटिवेशन होगा, उसके पास हैप्पीनेस होगी, उसके पास कॉन्फिडेंस होगा, उसके पास डिसीजन मेकिंग होगी, यानी कि वो डिसीजन ले सकता होगा, कंसंट्रेशन उसके पास होगा। लेकिन अगर वो इंसान उस टाइम पर, अगर उसका स्टेट अनरिसोर्सफुल होगा, यानी कि वो नेगेटिव स्टेट में होगा, तो देखिए, तो वो मोटिवेटेड नहीं होगा, राइट। वो हैप्पीनेस की स्थिति में भी नहीं होगा, सारा कुछ होने के बावजूद भी आप देखिए कि वो सैड
होगा, सैडनेस की स्थिति में होगा, वो डिसीजन मेकिंग के बदले कंफ्यूज्ड होगा, कंफ्यूजन उसके पास होगा, वो फियर होगा उसके पास, एंगर होगा उसके पास, राइट, प्रोक्रास्टिनेशन उसके पास होगा, वो स्टक होगा किसी भी स्थिति में, यानी कि रुका रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, राइट। तो आप देखिए कि जब जब आपका स्टेट जो बना उस टाइम पर अगर वो अनरिसोर्सफुल रहा तो सारी शक्तियां होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो भी करते रहेंगे सब आपके लिए वो नेगेटिव जोन में ही जाता रहेगा। अब इस तरह से देखिए यहां पर कि स्टेट कोई भी हो, आप एक्शन जरूर लेंगे, आप रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे, राइट, रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे, और वो दो तरीके से होगा, एक वर्बली एंड नॉन वर्बली। यानी कि आप देखिए कि वर्बली यानी कि आप एक्ट करेंगे, राइट ना, आप क्रियाएं करेंगे, एंड नॉन वर्बली यानी आप अपनी बॉडी के थ्रू एक्शन लेंगे, राइट। तो एक्शन आप जो भी लेंगे उसका कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, एंड वो रिजल्ट जो मिलेगा उससे ही आपकी डेस्टिनी बनेगी, यानी कि आपकी डिजायर्ड लाइफ बनेगी, आप जो चाहते हो वो लाइफ बनेगी। अब आप देखिए कि यहां पर स्टेट जो था, अगर उस टाइम पर अपने नेगेटिव जोन में यानी कि अनरिसोर्सफुल जोन में होंगे आप, तो आप जो भी एक्शन लेंगे वो सारे एक्शन नेगेटिव होंगे, और नेगेटिव एक्शन आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे, और नेगेटिव रिजल्ट्स आपकी लाइफ में जो नहीं आप चाहते हो वही मिलता रहेगा। फिर आप देखिए यहां पर कि आपकी लाइफ में कई बार आप सोचते हो मैं जो चाहता था वैसा नहीं मिला, मैं रिजल्ट ऐसा नहीं चाहता था, मैंने बहुत मेहनत की पर मुझे नहीं मिला। तो जो भी रिजल्ट मिला आपको, जो भी डेस्टिनी आपकी लाइफ बनी, वो तो आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड है ना उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर जो स्टेट होगा वैसे ही आपने एक्शन लिए होंगे। अगर आप पॉजिटिव यानी कि रिसोर्सफुल जोन में आप होंगे तो आपने उसी टाइप के एक्शन लिए होंगे और उसी टाइप का आपको रिजल्ट मिला होगा। तो देखिए यहां पर कि जो स्टेट आपका बन गया उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और जो इवेंट्स बनती है उसके ऊपर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि बाहरी इवेंट्स जो बन रही है उसके ऊपर तो आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो तो बनती रहेंगी। तो इवेंट्स वन के ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है, और जो स्टेट बना उसके ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम अपनी लाइफ में अगर बेहतर रिजल्ट्स चाहते हैं तो कैसे पाए? तो फ्रेंड्स देखिए, ये बाहरी चीजों पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पर अगर हम अपना स्टेट अगर उस टाइम पर, उस इवेंट पर, जो भी हमारे माइंड में डिलीट, डिस्टोर्ट, जनरलाइज करने के बाद जो इवेंट्स जाती है, उसके बाद जो हमारी मेमोरी बनती है, हमारा जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बना, अगर वो हमारा स्टेट पॉजिटिव ही बना, यानी कि रिसोर्सफुल जोन में हम रहे, तो ही हम उस स्टेट में हम पॉजिटिव एक्शन लेंगे, और पॉजिटिव एक्शन हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, और पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें पॉजिटिव लाइफ यानी कि बेहतर लाइफ की ओर लेके जाने में हमारी हेल्प करेगी। तो अब सवाल यहां पर यह है कि ये स्टेट को पॉजिटिव कैसे रखे, रिसोर्सफुल जोन में हमेशा कैसे रहे। तो डियर फ्रेंड्स, आपने यहां पर देखा कि व्हाट इज स्टेट एंड स्टेट हमारा कैसे बनता है, ये चीजें आपने देखी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्टेट को रिसोर्सफुल जोन में रखने के लिए क्या कर सकते हो, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। ये मॉडल आप देख लीजिएगा, इसे लिख भी लीजिएगा, और ये किस तरह से बना है इसे भी आप देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारे स्टेट में आपको और वर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे कि 10-15 अपने रिसोर्सफुल स्टेट होते हैं, वो हमें बहुत ही जरूरत होती है, हमेशा हमें रिसोर्सफुल स्टेट की ही जरूरत रहती है। नेगेटिव जो जोन में हमें लेके जाए, फियर, एंगर, एंजाइटी, प्रोक्रास्टिनेशन, स्टक, ये सारे मेंटल ट्रोमाज, ये सारे नेगेटिव स्टेट्स हैं जो हमें हमेशा नेगेटिव फीलिंग्स देते हैं, नेगेटिव एक्शन हम लेते हैं उस टाइम में, और नेगेटिव ही रिजल्ट्स हमें मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू चेंज योर स्टेट, स्टेट को कैसे बदले और कैसे हम अपने पक्ष में आगे बढ़े, अपने पक्ष में ही एक्शन हमारे आते रहे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।